साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, नेक्स्ट मॉर्निंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आज के न्यू ब्लॉग में भी बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। गाइस, मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है। चाय वगैरह बना के पिलाती अक्षु के पापा को और अक्षु को, सबको, मतलब सब लोग फ्री हो चुके हैं हम लोग काम वाम से। और अभी है ना हमारे 9 बजे से लाइट गई हुई है और टाइम हो रहा है 11:30। सीरियसली गर्मी का टाइम है ना, सर्दी में ये आराम है, लाइटों की ज़रूरत ही नहीं होती है। और अभी 11:30 बज चुके, गर्मी का टाइम है। तो और क्या, जो पंखे थे वो भी डिस्चार्ज हो गए सारे 3 घंटे हो गए कंटिन्यू चलाते हुए उनको। तो अभी है ना गर्मी का हो रही है तो अक्षु क्या कर रही है, बाहर ही टब ले गई खुद का नहाने के लिए। और मतलब खुद ही बोल दिया कि नहीं नहीं करनी है, तो उसके पापा उसको बाहर टब ले गए और भाई नहाई नहीं कर रही वो, उसके दादा सब लोग बैठ के आराम से, और वो ये खेल रहे हैं उसके साथ। गाइस, लाइट गई हुई है तो शूट वगैरह तो कुछ हो नहीं सकता, ना ही कुछ एडिटिंग वगैरह हो सकती है। तो चलिए आज थोड़ी सी सफाई करते हैं पूरे घर की। तो अभी मैं क्या सबसे पहला काम कर रही हूँ डाइनिंग टेबल वगैरह को पहुँचने का। उसके बाद में करेंगे बाकी के सारे काम, किचन वगैरह की सारी सफाई। हेलो, छोटे-छोटे 80 रुपए की है। 80 रुपए के 80 रुपए हैं। वो है ना अच्छा लगेगा यहाँ पे 1, 2 और 3। ऊपर तो टंगेगी, ऊपर तो टंगेगी। ऊपर मैं नहीं टंगी, मतलब पोर्च में अच्छा लगेगा तो मैं रोल का ठीक है। गाइस, मेरी अक्षु को आज ड्राइंग रूम पसंद आ गया। लाइट्स गई तो उसको पता चला कि ड्राइंग रूम भी है। हाँ चलो आ जाओ। मैकेनिक बनना है क्या आपको? इंजीनियर? चलो, हाँ चलो। गाइस, हम लोगों के है ना 1:30 बजे लाइट आई है, मतलब सुबह 9 बजे गई थी और 1:30 बजे लाइट आई है। तो अब हम लोग खाना वाना खा के और फ्री हुए हैं मतलब। तो गाइस 2:30 बज चुकी है और अक्षु को भी सुलाने का टाइम हो गया। आज तो कोई भी वीडियोस वगैरह कुछ भी शूट नहीं किया मैंने। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अक्षु को सुलाने का काम करती हूँ। बैठी तो थी मैं वीडियोज़ बनाने के लिए, बट बीच में ही है ना अक्षु को सुलाने का टाइम हो चुका है। तो पहले अक्षु को सुलाएंगे, उसके बाद में देखेंगे शूट वगैरह जो भी करना है। और 3 तो बजे चुकी है, थोड़ी देर में किचन में जाने का टाइम हो जाएगा। ऐसे करते करते और एक चीज़ दिखाती हूँ कि है ना अभी मतलब हम लोग के जो भाई लोग हैं उन लोगों का मैच चल रहा है, यूट्यूब पे भी डाल रखा है। तो मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा मैच दिखाती हूँ उन लोगों का। ये देखो, तो अभी हम लोगों का जो टाइम पास होता है ना वो मैं यही मैच देखकर ही कर रहे हैं। अभी जो है मेरे भाई की जो टीम है वो क्या कर रही है, अगर किसी को करना है देखना है ये मैच तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग भी उस पर क्लिक करके और ये मैच जो एंजॉय कर सकते हैं। गाइस, हुक्म और मैं मैच देख के कंप्लीट पूरा, और फिर सबसे पहले मैंने अक्षु को सुलाया था। और अक्षु को सुलाते सुलाते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सच में गर्मी का टाइम है और गर्मी में जब ठंडा ठंडा रूम हो ना तो सीरियसली ऐसे नींद आती है ना कि उठने की इच्छा ही नहीं करती सच में मेरी। तो गाइस, शाम होते ही मेरे माइंड में तो पर्सनली यही चलता रहता है कि अब सब्जी किस चीज़ की बनानी, क्योंकि एक तो गर्मी का टाइम है ना, सब्जी नमक मिर्ची वाला चीज़ मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं इतना। और अक्षु के पापा को भी पता नहीं आजकल क्या हुआ, वैसे तो उनको सब्जी बहुत अच्छी लगती है, बट अभी गर्मी का टाइम है ना तो उनको भी लिक्विड फॉर्म में ही कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। तो गाइस, इस टाइम पे मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी ने कहा कि जो आपकी इच्छा है वही बना लो, क्योंकि पापा भी इतनी सब्जी नहीं खाते हैं। और मम्मी मैं हम लोग ही थे तो फिर अक्षु के पापा ने मना कर दिया। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, पालक रखा है थोड़ा सा, तो थोड़ी सी पालक डाल के मैंने, क्योंकि पापा के पालक जो है वो बिल्कुल मना है, अवॉइड करना है पापा को, तो इसलिए थोड़ा सा जैसे धनिया डालते हैं उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा पालक डाल के और आलू और पालक की सूखी सब्जी बना ली थी ताकि खाना खाया जाए। और छाछ जो थी वो मैंने पापा से बाहर से मंगा ली थी, क्योंकि आज जो है दिन में छाछ खत्म हो गई थी। सो गाइस, वो मंगाया, फटाफट से मैंने लगाया आटा, और दलिया वगैरह जो जौ का दलिया था वो भी मैंने रेडी कर लिया था, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी ना गाइस कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ मैं। तो चलिए गाइस, फटाफट आटा लगा के और काम खत्म करते हैं पूरा, क्योंकि मैं पूरा आपको शो नहीं कर पाऊंगी आज, क्योंकि है ना इतनी गर्मी लग रही है ना पर्सनली मेरे को, सीरियसली यार आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। वो 9 तक पहले लगता है अभी शुरू हो गए दिखते हैं आज से ही। और चलिए फटाफट करते हैं काम और मिलते हैं आप लोगों से सीधा रूम के अंदर। गुड इवनिंग गाइस। तो गाइस है ना शाम का काम जो मैंने आप लोगों को दिखाया कि फटाफट से मैं इतना शूट ही नहीं कर पाई, गर्मी इतनी भयंकर थी ना, लिटरली यार बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज तो। अब वो बोलते हैं ना 9 तब शुरू हो रहा है, तो अभी से आज से प्रकोप दिखने लग गया। और अभी मैं क्या किचन में है ना जो भी सब्जी वगैरह बनाने था सारा काम कंप्लीट करके और आ चुकी हूँ मेरा
कमरे में आकर ही राहत मिलती है, सही बताऊँ। और मेरे अक्षु अभी तक सो रहा है, 6:30 बज चुके हैं। तो सबसे पहले अक्षु को जगाएंगे। अक्षु के लिए मैं दूध वगैरह रेडी करके ले आई हूँ। ये देखो मेरा अक्षु का दूधू। अक्षु दूधू आ गया, तो उसको दूध पिलाते हैं और फिर से किचन में जाएंगे। यार सच में, ये देखो उठ गया। अरे बाबा उठी उठी करो। गुड इवनिंग हिताशी। पापा के पास छुई छुई कर रहे हो क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कर लो, गुड इवनिंग नहीं करना तू। अक्षु उजना शानी उजना। गाइस अक्षु को दूध वगैरह पिला के मैंने उसको ऊपर भेज दिया, क्योंकि ऊपर फिर भी अब थोड़ा धूप वगैरह कम हुई है, तो इस वजह से फिर मैंने कहा मैं फटाफट से खाना बना ली। गर्मी सीरियसली बहुत ज़्यादा है, देखो भयंकर पसीना आता है। तो गाइस चलिए फटाफट से खाना बनाते हैं। गाइस पहले तो मैं ये सोच रही थी कि थोड़े से ना नमकीन चावल बना लेते हैं, ताकि है ना गर्मी में मुझे इतनी रोटी नहीं बनानी पड़ेगी। पता नहीं क्यों इतने गर्मी हो ही रही थी। मम्मी से पूछा तो मम्मी ने कहा कि भाई हाँ सच में आज गर्मी है ही, आप ही को नहीं लग रही, तो ऐसे करो फटाफट से रोटियाँ बना के रखी दो, कोई गरम गरम की वो वाला इशू नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी इतना वो नहीं है, तो मैं गरम गरम की जगह आज बना के रखी देती हूँ। साथ में ही आज मेरी ऐसी इच्छा हो रही थी कि ना गर्मी का टाइम तो है, बट ऐसी इच्छा हो रही थी कि सब्जी ना खाऊँ, सिर्फ अचार से पराठे खाऊँ। तो पराठे और अचार खाने की इच्छा होती है। तो मैं गाइस मेरे लिए तो पराठे बनाने वाली थी। पहले बाकी सबसे भी मैंने पूछ लिया था, अगर किसी को खाना है तो बता दो, मैं सबके लिए अचार पराठा ही कर लेती हूँ। सब्जी तो वैसे बन चुकी है, अगर नहीं खाना तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट सबने कहा कि नहीं हमें नहीं खाना है, आप आपके लिए ही बना लो। तो गाइस मैं मेरे लिए बना रही हूँ आज पराठा। अचार जो है वो कैरी का पहले का ही डाला हुआ है, तो इस बार का जो सीज़न है उस टाइम का अचार तो अभी तक मम्मी ने डाला नहीं है। तो मम्मी हमेशा ना कैरी का और लेसवे जैसे गूंदे बोलते हैं ना, लेसवे का अचार, ये दो अचार तो मोस्टली डालते ही हैं। और सर्दी में है ना, मतलब जब गाजर आती है ना उस टाइम पे वो अचार मैं डालती हूँ। तो ये सारे अचार वगैरह का तो चलता रहेगा सिस्टम। ऐसे जीजा आ जाएंगे ना तब हम लोग कि मतलब अचार वगैरह डाल देंगे उस टाइम पे, क्योंकि जीजा को अचार बहुत ही मम्मी के हाथ का बहुत ज़्यादा पसंद है। और ससुराल जाते वक्त बेटी अचार नहीं लेके जा सकती, इससे जीजा यहाँ रहते हैं ना, तब तक हम जीजा को ये कहते हैं जीजा आपको जितना अचार खाना ना उतना अचार खा लो, क्योंकि ससुराल जाते वक्त जीजा नहीं लेके जा सकती। ये एक बोलते हैं ना एक रिवाज, या कुछ भी बोल दो आप कि नहीं ले जाना चाहिए, ताकि क्योंकि बेटी को है ना मान सम्मान नहीं मिलता, खटाई वाली चीज़ जो अपने ससुराल नहीं लेके जानी होती है, इस वजह से हम लोग जीजा को ये अचार नहीं देते। और मैं भी पर्सनली सही बता रही हूँ, मैं भी नहीं लेके आती हूँ कोई भी मेरे घर से अचार वगैरह चीज़। हमारे मम्मी के है ना गर्मी में जुकाम ज़्यादा लगते हैं, तो मम्मी ने कहा है कि मेरे को नींबू की चाय बना के दो, तो मैं लेके जा रही हूँ मम्मी जी के लिए नींबू की चाय। लाइट्स ऑफ और चलते हैं ऊपर। गाइस ऊपर छत पर देखा मैंने कि हुक्म और पापा है ना दोनों अपने मंजिल की बातें कर रहे हैं, हिसाब किताब जो भी कर रहे थे वो दोनों बैठ के डिस्कस कर रहे थे। साथ में मेरी अक्षु है ना वो पानी भी पी रही थी, और उसने नई चीज़ सीखी है, गिलास से है ना खुद का फेस कवर करके वो मस्ती कर रही थी। मम्मी जी बोल रहे थे कि पानी पी ले, बट नहीं। सो गाइज मैं आ चुकी हूँ किचन से कंप्लीट काम करके, मतलब खाना वाना भी खा लिया मैंने। आज हुक्म के साथ नहीं खाया खाना, क्योंकि वो बोले कि मैं थोड़ा लेट खाऊंगा, तो मैंने कहा ठीक है मुझे दवाई लेनी होती है, इसलिए मैं खाना वाना जल्दी खा लिया। और मम्मी पापा जो है वो भी खाना वाना खा के फ्री हो चुके हैं। बस अब मुझे कुछ भी काम नहीं करना। रूम वगैरह मेरा ऑलरेडी समेटा हुआ था, कपड़े वगैरह सब मैंने दिन में ही समेट लिए थे अच्छे से। और अभी है ना मेरा अक्षु जो है वो अंशु भैया के पेन उठा के ले आया है ना, और इस पर ड्रॉ करेगा, बोलेगा ओ मम्मा आई गोट बूबू, है ना, ऐसे बोलेगा ना अक्षु। ये बूबू लगेगी आपके, चोट लगने को बोलती है दीदी वो। जैक खुद ने तो मार दिया उसको, बोल दिया। क्या हुआ? हाँ ओ बाबा मुकुला मार दिली बाबा, अक्षु को बहुत दुख हो रहा है। गाइज अक्षु जो है वो बैठी बैठी लैपटॉप में खुद के कार्टून्स देख रही है। अब हो गया इसके स्टडी टाइम। अक्षु आपका स्टडी टाइम हो गया। छोटी सी तो जान है जिन्हें पढ़ाओ, और है ना अक्षु। गाइज मैं थोड़ा सा अक्षु को पढ़ाने के लिए बैठूंगी, ताकि थोड़ा सा इसको कुछ सीखने को मिले। ऐसा कुछ नहीं है, बस नॉर्मली थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगी इसको। और अक्षु के पापा जब ऊपर छत पे गए हुए, चलो हैंड वॉश करो, चलो आ जाओ, चलो। अक्षु की स्टडी हो चुकी है, पढ़ाई वगैरह सारी हो गई इसकी। और अब मैं ना एक सेकेंड ये क्या करती दिखाती हूँ आपको। अक्षु ये कहाँ से कैंडीज उठा उठा के खा रहे हो आप? हाँ जाओ, बाय बाय। मैं नहीं आ रही, आप जाओ।
नहीं, अक्षु की दादी से दिखती है तो बाहर का रास्ता बंद हो जाता है अक्षु की। अक्षु दादी से को आने दे। नहीं गेट बंद कर लिया मम्मी इससे। गाइस इन दादी पोती की नोकझोंक से चलती रही। मेरी अक्षु को दादी से दिखते ही ना अक्षु अंदर आ जाती है। और मम्मी इतनी कोशिश करते हैं इसको लेने की पर फिर भी जाती नहीं है दादी से के पास। और अक्षु के पापा ऊपर छत पे है, पापा के पास बैठे मैच वगैरह देख रहे हैं। और अभी है ना बिजली इतनी ज़ोर से चमक रही तो अक्षु के पापा का कॉल आया मेरे पास में कि है ना फ़ोन वगैरह चार्ज ला करेला, फिर बोलोगे एडिटिंग नहीं हुई वो नहीं हुई। सो गाइस एडिटिंग वगैरह करते हैं और चार्ज लगाते हैं फ़ोन को। सो गाइस ये वाला ब्लॉग हम यहीं एड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।